जय श्री राम। श्री रामचरित मानस पठन यात्रा में आपका पुनः स्वागत है। आज के पाठ का आरंभ करते हैं। मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। तो भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता, परसिय खय बट हर सही गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। ताहा होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछा, कहीं परस पर हरि गुण गा। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बरनहि तत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग। मंगल यही प्रकार भरी माघ नहाई, अपनी सब निज निज आश्रम जाई। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मजे गवनहि मृग मुनि वृंदा। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि से आश्रमन सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आश्रम बैठारे। करि पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले यति पुनीत मृदुबानी। नाथ एक संसव बर मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। संत कहीं असनीत प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। होई न विमल विवेक उर, गुरसन किए दुराव। तुम मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों श्री भरद्वाज जी और श्री याज्ञवल्क्य जी के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं और उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निगृहित चित्त, जितेंद्रिय,
दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर आते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। आज भी माघ मेला हर साल लगता है प्रयागराज में। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र है, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। आज भारत सरकार ने पार्क बना कर रखा है वहाँ पर, आश्रम आज भी है, लेकिन मॉडिफिकेशन हो गया है। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज जी के आश्रम में जुड़ता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं, फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी प्रकार का आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तब परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने अपने पास रोक लिया, आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। भरद्वाज जी बोले, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरे संदेह का निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप ये न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है, और लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई और अब तक ज्ञान न हुआ। बड़े बड़े संत महात्मा मिलते हैं तो आपस में बहुत विचार करते हैं, देखिए क्या प्रेम है। और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी ही बना रहूँगा। तो हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ कोई छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अपने जो श्रेष्ठ हैं, अपने गुरु हैं, अपने माता पिता हैं, उनके साथ कोई दुराव नहीं चलता। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले अंक में मिलेंगे। अच्छा, सच में कुछ अच्छा लग रहा है इस पठन यात्रा में कि ऐसे ही मैं बोले जा रहा हूँ और आप सुने जा रहे हैं। आपका सहयोग हमें आनंदित करता है और उत्साहवर्धन करता है, इसलिए अपने सहयोग को ऐसे ही बनाए रखें। और यदि कुछ सुधार की आवश्यकता है, देखिए मैं भी आपके जैसा ही श्री रामचरितमानस का एक पाठक हूँ, पढ़ रहा हूँ आपके साथ। तो अगर कहीं कुछ सुधार की आवश्यकता है तो कृपया व्यक्तिगत रूप से, अन्यथा कमेंट के माध्यम से मुझे बताने की कृपा करें। जय जय श्री राम। आपका समय शुभ हो।